हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप बघेल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। आइए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर पोलिनोमियल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं बहुपद। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आइए इस चैप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बहुपद हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। बहुपद का मतलब होता है बहुत पद, यानी कि इसमें जो भी खेल होगा इस पूरे चैप्टर में वो पद के रूप में होगा। पदों के नाम से ही इसका नाम भी रखा गया है कि इसमें बहुत सारे पद होते हैं। अब मैं आपको बता दूं पद क्या होते हैं। यहाँ पे जो पद यूज होंगे वो बीजगणितीय पद यूज होंगे, यानी कि एलजेब्रिक टर्म्स यूज होंगे। अब एलजेब्रिक टर्म क्या होता है, तो एलजेब्रिक टर्म के बारे में बता देता हूँ। उसमें एक तो अचर होता है और एक चर होता है, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई जब हो जाता है तो वो एक बीजगणितीय या एलजेब्रिक टर्म बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दे देते हैं, जैसे 5 है, ठीक है, 5 है, x है, 2x माइनस 5 है, 2x स्क्वायर, 5x माइनस 1, ये पद है। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ये पद हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें इस पूरे पोलिनोमियल में एक पद है, इसमें एक पद है, इसमें 2 पद हैं, इसमें 3 पद हैं और इसमें भी 3 पद हैं। लेकिन इन 3 पदों में और इन 3 पदों में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा अंतर है कि ये तो जो पोलिनोमियल है ये 3 पदों में पोलिनोमियल है, लेकिन जो वेरिएबल है वो सेम है। x वेरिएबल है तो सेम वेरिएबल है, एक वेरिएबल में ये 3 पदों का है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 3 वेरिएबल हैं, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, तीनों वेरिएबल अलग अलग हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने वेरिएबल हैं, तो इसमें वेरिएबल 3 हैं। और ये वैसे ज़्यादातर आप पढ़ेंगे तो सिंगल वेरिएबल में ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है कि कोफिशिएंट, गुणांक जो है कोफिशिएंट वो क्या होता है। तो गुणांक क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि कहीं लिखा है 5x स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है यहाँ पे, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक या कोफिशिएंट क्या है। तो आप कहोगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट या गुणांक जो है वो 5 है, 5 है। तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा। तो जो कांस्टेंट है वो क्या होती है, वो जो कोफिशिएंट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू अचर पद होता है, वेरिएबल के साथ वाला, जिस वेरिएबल को पूछा जाता है उस वेरिएबल के साथ वाला। अब हम आते हैं, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि बहुपद के प्रकार पदों के रूप में, पद के अनुसार, जो पद कितने हैं उनके अनुसार। तो अगर आप देख रहे हैं एक पद है, ये 3 है, एक पद है, 2x एक पद है, वाई स्क्वायर एक पद है, t एक पद है, यानी सब ये एक पद वाले हैं। तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल या एक पदीय बहुपद। मोनोमियल पॉलिनोमियल या एक पदीय बहुपद, इसमें एक पद है। अगला आता है बायनोमियल। बायनोमियल मीन्स द्विपदी, तो इसमें 2 पद होंगे। एक पॉलिनोमियल में 2 पद होंगे, जैसे 2x माइनस 5, ये 3y प्लस 1, जेड स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये द्विपदी हो गए। ऐसे द्विपद के होंगे जिसमें 2 पद होंगे, 1 2 1 2 1 2। अब आता है त्रिपदीय, जिसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल त्रिपदीय, ट्राइनोमियल और ये या त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब इसमें नाम के अनुसार त्रिपदीय या ट्राइनोमियल 3 पद होंगे। एक पॉलिनोमियल में ही 3 पद होंगे, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे 3 पद हो गए। तो ये त्रिपदीय या फिर ट्राइनोमियल हो गया। तो आपने तीनों नाम पढ़ लिए, मोनोमियल एक पदीय, बायनोमियल द्विपदीय, ट्राइनोमियल त्रिपदीय, ठीक है। तो इस पदों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो आपने समझ लिया है। नेक्स्ट आते हैं डिग्री के आधार पर। डिग्री मतलब घात के आधार पर। घात के आधार पर भी पूछा जाता है। तो घात के आधार पर कितने होते हैं, घात के आधार पर भी हम जैसे पढ़ते हैं तो मोस्टली 3 पढ़ते हैं। एक है लीनियर, जिसमें एक घात होती है ना। लीनियर यानी एक घात है जिसमें एक घात हो, जैसे x पे कोई घात नहीं चढ़ा है तो आप कितना मानते हैं, एक घात मानी जाती है ना। जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ऐसे y पे कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो ये एक घाती है, एक घाती को हम रेखीय बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक
द्विघाती, द्विघाती मतलब क्वाड्रेटिक, द्विघाती मतलब देखोगे एक्स स्क्वायर। अब इस पे एक है तो आपको देखना है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी घात है, कितनी डिग्री है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस पद में एक्स स्क्वायर प्लस 2x में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 है घात, तो ये द्विघाती है या क्वाड्रेटिक हो गया। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 में इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, 2 घात है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक या द्विघाती हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघातीय। तो इसमें जो आप देखेंगे ये त्रिपदीय है, इसमें सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 3 है। तो ये कैसा हो गया, डिग्री के आधार पर ये हो गया क्यूबिक या त्रिघातीय बहुपद। ऐसे ही एक्स क्यूब माइनस 1, तो एक्स क्यूब माइनस 1 मैक्सिमम घात कितनी है इस पर, 3 है। तो ये भी आपका कैसा हो गया, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर त्रिघातीय पॉलिनोमियल। अब आती है एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि घात जो है, ये घात, ये डिग्री जो ये बनी, इस पे 1 है, इस पे 2 है, इस पे 3 है, ये जो घात है वो घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर होना चाहिए। ये घात जैसे 1 होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और प्लस में जितना चला जाए, माइनस में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं वो होल नंबर में नहीं आती हैं। होल नंबर में क्या क्या आता है, 0 आता है, और 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जो मेन परफेक्ट नंबर्स हैं वो आते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो जब घात हम देखेंगे तो घात जो है अगर होल नंबर है, पूर्ण संख्या में घात है, तब तो वो पॉलिनोमियल होगा। अगर वो घात माइनस में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं आपको कि कहीं लिखा है 1/x, 1/x हो गया, तो ये x है, ये क्या ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x पे घात -1 हो जाएगा, है ना, -1 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ घात 1 है। अगर ये ऊपर जाएगा तो जब हम ऊपर लेके जाते हैं, कोई किसी हर को अंश में लेके जाते हैं, तो घात क्या है, चेंज हो जाती, माइनस प्लस की जगह माइनस हो जाता है, माइनस की जगह प्लस हो जाता है। तो ये x की घात -1 हो गया, और ये अगर -1 हो गया, और अगर ये -1 हो गया तो ये क्या हो गया, ये होल नंबर नहीं है, और होल नंबर नहीं है तो फिर ये बहुपद नहीं माना जाएगा, यानी 1/x बहुपद नहीं है। और कहीं लिखा है, अगर ऐसे लिखा है x पे घात 1/2, ये x पे घात 1/2, तो ये 1/2 होल नंबर में कहीं आता नहीं है। अगर होल नंबर में नहीं आता है तो ये क्या हो गया, ये बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब कहीं x पे रूट लिखा है, ऐसे रूट, ठीक है, तो इसका मतलब भी ये है कि ये जो ये रूट लगा है, यानी कि ये होल नंबर में नहीं है ये घात, इसका मतलब ये जो है क्या है, ये पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, तो आप देखेंगे कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल पे जो घात होती है, जो डिग्री होती है, वो होल नंबर में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूं, मुझे पूरा होप है, आशा है कि आपको ये जो इंट्रोडक्शन है वो पूरी कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। और अगर ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट समझ में आ गई है, अच्छे से आपको समझ में आ गई है, तो आप समझ लो कि आपके लिए पॉलिनोमियल बहुत इजी हो गया, बहुत सरल हो